चंद रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में, चंद अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के हाथ में दे दिया। गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार, ये टीआरई 2, टीआरई 3 सब जगह है। गलत तरीके से नियुक्ति अगर हो रही है और उसको बाद में हटाया जा रहा है, तो एक तो हटाने जितने लोगों को आपने हटाया उतने जगह पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए। मिसाइल बहुत जरूरी चीज है। देखिए, बिहार के आसपास जितने राज्य हैं, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है, आप अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम 90,000 लोगों को बहाल करेंगे और 40,000 लोगों को बहाल करके एक ही व्यक्ति के, शिक्षा मंत्री ने कहा कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते हैं, तो बिहार में कर कौन सकता है? अभ्यर्थी आंदोलन कर रहे हैं लेकिन अंततः कुछ कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि उनकी बात सुनी नहीं जा रही है। तो ऐसे लग रहा है कि बिहार की समूची शासन व्यवस्था चंद रिटायर्ड अधिकारियों के हाथ में, चंद अपर मुख्य सचिव और प्रधान सचिव के हाथ में दे दिया गया है। यही लोग जैसे मन कर रहा है वैसे बना रहे हैं। बिहार विधानसभा में हमने एक सवाल डाला था और उसके बाद सरकार ने टीआरई 1 में कुछ सप्लीमेंट्री रिजल्ट दिया। हमने यही कहा था कि आप एक ही अभ्यर्थियों के लिए कई सीटों पर फाइनल रिजल्ट दे देते हैं, जो कि गलत है। आप शुरुआत में प्रायोरिटी ले लीजिए और एक कैंडिडेट को एक जगह रिजल्ट दीजिए। आप अनाउंस कर दे रहे हैं कि हम 90,000 लोगों को बहाल करेंगे और 40,000 लोगों को बहाल करके एक ही व्यक्ति को 2-2, 3-3 जगह पर रिजल्ट दे रहे हैं, तो आप धोखा दे रहे हैं ना बिहार को। इसीलिए जो मल्टीपल रिजल्ट आए हैं, इसको सरकार को चाहिए कि इसके जगह पर जो सीटें फाइनली बच गई ज्वाइनिंग के बाद, वहां पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट दीजिए, ताकि जो व्यक्ति आपकी गलत नीतियों के चलते सिलेक्शन से वंचित रह गए हैं उनको मौका मिले। नहीं तो आप 50 तरह का बहाली करेंगे और सीट नहीं भरेगा। तो सीट भरने के उद्देश्य से अगर सरकार बहालियां कर रही है, युवाओं को न्याय मिले, रोजगार मिले, तब तो उनको सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकाले। 2 मामला है। एक तो गलत तरीके से लोगों की नियुक्ति, भ्रष्टाचार, ये टीआरई 2, टीआरई 3 सब जगह है। तो गलत तरीके से नियुक्ति अगर हो रही है और उसको बाद में हटाया जा रहा है, तो एक तो हटाने जितने लोगों को आपने हटाया उतने जगह पे आप सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालना चाहिए था। और किन लोगों ने उसका डॉक्यूमेंट चेक किया, कौन अधिकारी थे, कौन सा विभाग था, बीपीएससी था कि शिक्षा विभाग था? शिक्षा विभाग ही जांच करता है, तो उनके ऊपर कार्रवाई हो। और इन दोनों से अलग डोमिसाइल बहुत जरूरी चीज है। देखिए, बिहार के आसपास जितने राज्य हैं, झारखंड हो गया, यूपी हो गया, मध्य प्रदेश है, बंगाल है, महाराष्ट्र है, हिमाचल है, तमाम राज्यों में डोमिसाइल नीति किसी न किसी तरीके से लागू है। वहां की राज्य सरकार की जब नौकरियां निकलती हैं तो कहीं कहीं पे 100% और कहीं कहीं पे 90%, 75%, इस तरह से वहां के लोकल लोगों के लिए डोमिसाइल नीति लगा हुआ है। आप उत्तर प्रदेश के अंदर नौकरी भरने जाइए, फॉर्म भरने जाइए, आपको पिछले 10 साल से उत्तर प्रदेश का रेसिडेंट होना चाहिए, तभी आपको फॉर्म भर सकते हैं। झारखंड में टोटल सीट वहां के लोगों के लिए रिजर्व है। ये कोई गलत चीज नहीं है। और बिहार जैसा राज्य जहां पे रोजगार के और मौके नहीं है, कोई कल कारखाना उस तरह से नहीं है, तो यहाँ पे युवाओं के पास रोजगार का मौका और क्या है? तो सरकार जो बहालियां निकालती है वो मौका एक है। अब उसमें भी अगर 60%, हमने देखा कि कई जगह पे 60%, 70% लोग जो हैं वो दूसरे राज्यों के हैं। ये कौन सा तरीका है? हम लोगों ने बिहार विधानसभा में मांग उठाई थी, उसके बाद उस समय के जो शिक्षा मंत्री थे उनसे चर्चा हुई और आपको याद होगा टीआरई 1 जब निकला तो उसमें डोमिसाइल लागू था, विज्ञप्ति में था। लेकिन अचानक से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी नीतीश कुमार जी को क्या समझ में आया, उनको लगा कि अब वो पीएम बनने ही वाले हैं, उन्होंने डोमिसाइल को हटाने का आदेश दे दिया। 10 दिन बाद डोमिसाइल को निरस्त कर दिया गया और उसका खामियाजा ये हुआ कि टीआरई 2, टीआरई 3 सब जगह पे, और जो दूसरी परीक्षाएं भी हैं, बड़ी संख्या में बिहार के अभ्यर्थी चयन होने से वंचित रह गए। इसीलिए सरकार को पुनर्विचार करना चाहिए